चाहते होंगे टेक्नोलॉजी की, रखा जाएगा आपको सबसे आगे। आपके हर सवाल का मिलेगा जवाब टेक लैब में आके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन और बिजली की। देखिए जब भी बारिश आती है, बिजली कड़कती है और अपने घर की मम्मी और दादी एक चीज़ बोलती है, घर के अंदर हो जा, फ़ोन स्विच ऑफ कर ले, बिजली गिर जाएगी, मर जाएगा, बारिश आ रही है। और हम लोगों की एक ही टेंशन, यार ये बारिश में नेटवर्क कम क्यों आ रहा है यार, इस वक्त तो अपलोड करनी है बारिश की वीडियो, लाइव जाना है यार, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए दादी मम्मी की प्रॉब्लम का भी आपको इलाज मिलेगा, आप उनको भी समझा सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए वो थोड़े पुराने ज़माने से है और पुराने ज़माने में ऐसा होता था, घर के अंदर आग लग जाती थी, शॉर्ट सर्किट हो जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ आपका जो फ़ोन होता था उसके कारण। लेकिन आप ये सोचिए उस फ़ोन में और इस फ़ोन में अंतर है कि नहीं। आपके स्मार्टफोन का अगर आप कंपेयर करोगे उस लैंडलाइन से, तो सबसे बड़ा अंतर क्या है भाई साहब, केबल, छत के ऊपर एंटीना, ये वाली चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या, छत पे कोई एंटीना है? बिल्कुल भी नहीं है। केबल है? बिल्कुल भी नहीं है। और आपका फ़ोन इतना बड़ा डिवाइस नहीं है कि जो बिजली गिरेगी ऊपर से उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और अपने हाथ के अंदर ही मतलब हम थोर बन जाएंगे कि लो भाई बिजली के देवता यही हैं, इनके ऊपर गिरना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो अपनी मम्मी दादी को समझाओ कि दादी ये लैंडलाइन नहीं है कि इसके ऊपर गिर जाएगा, घर के तार फूक जाएंगे, आग लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाथ में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस करना क्या है, दादी को समझाना है यही बात जो मैंने आपको समझाई है, मम्मी को समझानी है यही बात कि हमारा फ़ोन ऐसा बना ही नहीं है कि बिजली उसके ऊपर गिरे। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी इस बात की। अब रही बात भाई साहब नेटवर्क की, कि ये नेटवर्क कम नहीं आता। देखो 3 चीज़ों के कारण नेटवर्क आता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो सिम वाला जो नेटवर्क है, तो हम जियो की सिम यूज़ कर लेते हैं, एयरटेल की यूज़ कर लेते हैं, उनके साथ क्या होता है। देखिए जब भी हम जियो की सिम कर रहे हैं और किसी की यूज़ कर रहे हैं, किसी भी नेटवर्क की सिम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो रेडियो वेव्स है ना, वो पानी के थ्रू होने के लिए इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है, वो हवा के साथ जाती हैं बड़े प्यार से। तो जब बारिश आती है, हल्की फुल्की बारिश में नेटवर्क आ जाएगा, लेकिन जब बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, जब वो नेटवर्क चल नहीं पाता, पानी ही पानी होता है, हवा बहुत कम हो जाती है, उस वक्त ना बहुत मुश्किल हो जाता है तो नेटवर्क को उसको मूव करना। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मान लीजिए आपके एरिया में एक लगा हुआ है नेटवर्क का सिस्टम में, एक टावर लगा हुआ है और वो ख़राब हो गया, उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो फ़ोन क्या करेगा, वो दूसरे नेटवर्क पर जाने की कोशिश करेगा, वो थोड़ा दूर है। लेकिन आप अकेले वो नहीं हो जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जो सिम कार्ड की यूज़ कर रहे हो। मतलब कि एक नेटवर्क गया तो कम से कम भी 10 या 12 हज़ार लोगों का इजाफा हो जाएगा दूसरे नेटवर्क पर, और वो स्पीड बढ़ जाएगी और आधी हो जाएगी। देखिए भाई भारत में इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं है कि सबको ऐसे मिल जाए, फ्री में मिल जाए, इतना एक्सेस का यूज़ करने के बाद भी नेटवर्क अच्छे से आ जाए। अभी देखो कोरोना में भी लोगों के साथ यही हुआ है, लोगों का जो इंटरनेट यूज़ था वो बढ़ गया, लोग दबा के फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर दिया कि कुछ लोगों के पास तो बहुत तेज़ स्पीड आई जिनका एक्सेस अच्छा है, और कुछ लोगों के पास इंटरनेट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, नेटवर्क बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो बहुत सी कंपनियों ने जो स्पीड थी उनको कम किया है, जो क्वालिटी थी वीडियो की उनको भी गिरा दिया कि भाई साहब ज़रूरी नहीं कि तुम सारी वीडियोस 4K में देखो, तुम सारी वीडियोस 1080 में ये देखो। तो कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन देखो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, लेकिन उन पर काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं फाइबर की। देखिए जो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं उनका इंटरनेट बहुत तेज़ चलता है। उसका सबसे जो आसान तरीका मैं बताऊं क्यों चलता है, देखो सबसे पहले तो बिल्कुल कॉटेड उनकी जो लेयर होती है बहुत अच्छे इस तरीके होती है, बाहर की पानी, हवा, बिजली से उनका कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल बाल जितनी पतली उनकी वायर होती है, बिल्कुल पतली सी, और लाइट के थ्रू इंटरनेट चलता है। तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो सामने से प्रोवाइडर के पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आती है उसके सैटेलाइट के थ्रू। अदरवाइज जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ करने वाले लोग हैं उनके इंटरनेट का इतना इशू नहीं होता। लेकिन एक बात और बता दूं, जो लोग ये सोच के बैठे हैं भाई इतना तेज़ इंटरनेट आएगा तो क्या पता ये वाला कैच कर ले बिजली गिरने को, यहाँ से कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहाँ पर भी तो तार है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर बिल्कुल भी बिजली गिरने का कोई खतरा नहीं है। वायर्स तो आएंगे, देखो जैसे आपको पहले बताया, यहाँ पहले के जो वायर होते थे वो कॉपर के बने हुए होते थे, और कॉपर के जो तार वो इंटरनेट के लिए बने ही नहीं है, वो खाली लैंडलाइन के लिए बने हुए होते हैं। और वहाँ पर तुम भाई सब लगा के BSNL का कुछ टाइम यूज़ कर रहे होते तो बिजली गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है फाइबर ऑप्टिक केबल्स में वो बिल्कुल अलग है, ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होने वाला। तो बारिश के मौसम में चाय पकौड़ों के साथ इंटरनेट थोड़ा सा ज़रूरी हो गया आज के टाइम में, तो आप बिंदास यूज़ करें बिना डरे। अगर कोई दिक्कत होती है तो भाई को करते मैसेज, आपकी हर एक डाउट को दूर कर दूंगा कमेंट्स के थ्रू। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नई टेक्नोलॉजी की बातों को लेकर, तब तक आप सभी को अलविदा।